सबसे पहले मैं यहाँ पर फाइल्स बना लेता हूँ index.html की, और आपका कोड जो है मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, तो गो लाइव करते हैं और चेक करते हैं कि ये इमेज आ रही है कि नहीं। ओके, तो ये इमेज नहीं आ रही है। इसका जो मैंने अभी मसला देखा है ना, कोई मसला नहीं है। आपने जो इमेज सेलेक्ट की है, जैसे आपने इमेज सर्च किया और यहाँ पर आकर आपने ये वाली इमेज पर क्लिक किया। अब आपने करा ही है ना कि ये लिंक को कॉपी कर लिया, ये लिंक कॉपी करके आपने पेस्ट करी। ये नहीं करना है आपको इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करना है, फिर कॉपी इमेज एड्रेस करना है। अच्छा, हाँ कल आपने बताया था कि कल जैसे आपने किया था ना, आपकी कोई इमेज सेपरेट भी आ गई थी शायद, जी जी, ऑफलाइन और इनलाइन। तो वो तो क्या इस करना इमेज है पर जरा? क्लिक करना है। और उन्होंने शायद ऐसे किया था, आप मैंने कल इसको यही किया था, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके और इमेज का एड्रेस ही किया। अच्छा, तो आप अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाइएगा। यहाँ से आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हैं, अपनी स्क्रीन ओके, शेयर करके दिखाइएगा। कर लिया आपने स्क्रीन शेयर? कर रहे हैं। जी, अब आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, अब आप जाइए, इमेज कोई सर्च करिए। माउंटेन वाली पिक्चर ये कर रहे हैं। कॉपी इमेज एड्रेस, नीचे नीचे नीचे, कॉपी इमेज एड्रेस, यस, इस बटन पर क्लिक करें। अब आप जाए, एक और इमेज टैग लगा लें। इनकी एक्सटेंशन भी ऐड होने वाली है, वो इमेज वाली जो ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है ना, शायद मुझे तो ये कि आपको याद होगा कौन सा ऐड करना है। आप जो लेस देन लगा रही है ना, उसे हटा के डायरेक्टली लिखेंगे तो वो खुद लिख देगा। नहीं, ये नहीं लिखा, मैंने क्या किया था, इसमें एक्सटेंशन ऐड होने वाली था। वो मैं लिखता हूँ बाद में, शायद वो हम ऐड करेंगे फिर ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखा, उसको लिखना पड़ता है। वैसे इमेज बड़ी प्यारी आपने ढूंढी। सही है, वर्क वैसे मैंने है एल्बम भी ना। ओके, डन। आप अपनी स्क्रीन स्टॉप कर लें, यहाँ से स्टॉप प्रेजेंटिंग कर लें एंड मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ अभी। जी हाँ। अब यहाँ पर जो है, हमने इस एरर को तो सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या करना है, अभी हमें आज अच्छा, नहीं, आप बस नहीं ना, आपने कमेंट आउट किया है, वो कौन सी चीज बढ़िया तो सबसे? कमेंट करने के लिए आप लोगों को कंट्रोल और स्लैश दबाना पड़ता है। कंट्रोल और स्लैश अब ये बाय कमेंट साइड से होता क्या है, कमेंट से ये होता है ना, अगर आपका ये आउटपुट अभी दिख रहा है, मैं क्या करता हूँ, इसे कोड को कंट्रोल स्लैश दबा देता हूँ। पहले इससे, सेलेक्ट करना है फिर कंट्रोल स्लैश जी, दबाना अब इससे है, होगा ठीक हो ये गया। कि आपका आउटपुट अभी नहीं दिख रहा, हाँ, क्योंकि ये जब भी हम कोई भी कोड को कमेंट करते हैं ना, तो वो सिर्फ कोड में दिखता है, यानी आप सिर्फ कोडिंग में से देख सकते हैं, इसको आउटपुट पे नहीं देख सकते। अभी इसका ये जो एरर आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि मुझे सिर्फ बॉडी के अंदर वाले कोड को कमेंट करना है एंड आप देखें सारी चीजें हटी हैं। सही, ठीक।
बुक भी हमारे पास ओपन हो गई। एंड अभी जो है हम आ जाते हैं आज के चैप्टर टेबल्स पर। तो आज की इस क्लास के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि व्हाट आर टेबल्स एंड हाउ टू क्रिएट टेबल्स। सबसे पहले तो टेबल्स आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ टेबल्स किस टाइप के होंगे। HTML के अंदर के अंदर आप इस टाइप की टेबल्स बना रहे होंगे जिसके अंदर रॉ और कॉलम होंगे। जिसके अंदर क्या क्या होगा, तो अगर मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल से टेबल बनाकर दिखाऊं, अगर मैं इस लाइन की बात करूं ना, इस लाइन को बोलते हैं रॉ। क्या बोलते हैं? अब इसी तरीके से हमारे पास रॉज बनती हैं। अब उसके बाद हमारे पास बनता है कॉलम। इस तरीके से एक कॉलम बनता है। ये चीज क्लियर है सबको? रॉ और कॉलम क्या होता है और टेबल किस तरीके से बनता है। अगर मैं इस पूरे टेबल की बात करूं तो हमें अगर कैलकुलेट करना है इसके अंदर कितनी चीजें हैं, इसके अंदर कितने रॉज हैं और कितने कॉलम्स हैं, बता सकता है कोई? 3 के 3 6 7 8 रोज है और कॉलम 3 है मेरे ख्याल से। कॉलम कितने हैं? 3। ओके हो गया। अब यहाँ पर नीचे आते हैं और हम एक और चीज की कॉलम देख रहे हैं। अब आप नहीं बताइएगा, अब आप इन दोनों में से, आप दोनों में से कोई एक बताइएगा, आप नहीं बताइएगा अभी। सही है। अब आप दोनों में से कोई बताए कि इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं और कितने रॉज हैं, जल्दी। एक रोज है और नहीं आपको नहीं बताना है, इन दोनों को बताना है। तो जल्दी चैट में लिखें। 4 रॉज और 6 कॉलम। 1 2 3 4, 4 रॉज, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम्स, बिल्कुल सही। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से हम कॉलम्स और रॉस को काउंट करते हैं किसी भी टेबल के अंदर। अब अगर मुझे इस टेबल को बनाना है, अभी मुझे क्या करना है, इस टेबल को अपने HTML के अंदर क्रिएट करना है। सो मैं इसे कैसे बना सकता हूँ वो हम देखेंगे। सबसे पहले मैं इसका टाइटल चेंज करके लिख देता हूँ टेबल्स, एंड मैं इसका टाइटल टेबल रख दिया। अब मैं करूँगा ये कि यहाँ पर सबसे पहले तो एक टैग आएगा जिसका नाम होगा टेबल टैग। यानी जब भी आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टेबल बनाएंगे ना तो ये टेबल टैग यूज होगा। तो आप यहाँ पर लिख देंगे टेबल, एंड इसके अंदर आप डिफाइन करेंगे अपने रॉस TR के अंदर। यानी कि इसके अंदर कितने रॉस हैं, 1 2 3 4। सो आप इसके अंदर बनाएंगे TR 1 2 3 4। ये चीज क्लियर हो गई। TR टेबल रॉ। TR का मतलब है टेबल रॉ। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ TR इक्वल्स टू टेबल रॉ। अभी मैंने बना लिए हैं 4 रॉज। अब फर्स्ट रॉ के अंदर अगर मैं देखूँ, यानी फर्स्ट रॉ के अंदर क्या क्या चीजें, सबसे पहले कमोडिटी है, तो मैं यहाँ पर एक TD बनाऊंगा। व्हाट इज TD? TD इक्वल्स टू टेबल डाटा, यानी कि टेबल का डाटा आएगा TD टैग के अंदर। तो फर्स्ट डाटा है कमोडिटी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो भी है। अब दूसरा डाटा है करेंसी, तो मैं इसी के बाद TD के अंदर लिख दूंगा करेंसी।
तो आप देख सकते हैं मैं एक ही रॉ के अंदर काम कर रहा हूँ तो एक ही रॉ में आएगी ये चीजें। तीसरी चीज क्या है? लास्ट। लास्ट। तो यहाँ पर मैं लास्ट दिखा दूंगा। चौथी चीज क्या है? चेंज है, चेंज दिखा देंगे। पांचवी चीज है परसेंट चेंज, परसेंट चेंज लगा देता हूँ मैं यहाँ पर। छठी चीज है ट्रेड डेट टाइम, इसको ट्रेड डेट टाइम में लिख देता हूँ, ट्रेड डेट स्लैश टाइम। ये चीज हम लोगों ने फर्स्ट रॉ क्रिएट कर लिया। अगर मैं आउटपुट पर आता हूँ तो आप देखें ये सारी चीजें एक लाइन में आ गई। अब अगर मैं दूसरी रॉ क्रिएट करना चाहता हूँ, सो व्हाट आई विल डू, मैं दूसरे टीआर के अंदर अपना डाटा बनाऊंगा। सही, मुझे ये लिखना है, मुझे हॉग्स लीन ये जो है वो लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। उसके बाद मुझे यूएसडी लिखना है, टीडी के अंदर यूएसडी लिख देता हूँ। उसके बाद मेरे पास डेटा है 101.28, मेरे पास डेटा है +20 प्लस 0.20। दूसरा डाटा है परसेंट के साथ। तीसरा डाटा है डेट, क्या डाटा है? 0418 14 13 04 18 और 0418 के बाद है 14 13। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये आ रहा है दूसरे रॉ के अंदर। जी, अब मैं क्या करता हूँ, जो तीसरी रॉ है उसके अंदर का कंटेंट लिख देते हैं जल्दी से। मैंने यहाँ पर लगाया टीडी, उसके बाद हम एक और टीडी लगाएंगे, यूएसडी आएगा वही 3.19 आएगा, -0.04 -1.18%। और टाइम जो है आई थिंक सो वही है, तो मैं यही चीज कॉपी पेस्ट कर दूंगा। 1514 है तो 1514 कर देते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने 3 रॉज बना लिए, यहाँ तक। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम चौथी रॉ बनाने वाले हैं, तो चौथी रॉ भी लिख देते हैं यहाँ पर। मैंने यहाँ पर लगाया टीडी और यहाँ पर हम एक और टीडी लिखते हैं। टीडी के अंदर आ जाएगा यूएसडी और यहाँ पर मैंने लिख दिया 107.107, अरे यार 107.21। उसके बाद आ जाएगा -2.45 -29%। और टाइम वही है। क्या कह रहे हैं? ओके, तो अभी अगर आप देखेंगे हम लोगों ने अपनी टेबल को पूरा कंप्लीट कर लिया है और इसे बना लिया है। यहाँ तक किसी को भी कोई भी इशू या कोई भी सवाल तो वो पूछ लें। हाँ, ये रोज बनी ना कॉलम की लाइनें जी क्या कह रहे हैं? मतलब रोज बनी है और कॉलम बने हैं, लेकिन अभी वो डिफरेंस नहीं ना हो रहा। जी अभी वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जो है टेबल की तरह नहीं लग रहा। अगर आप टेबल देखेंगे तो इसके अंदर बॉर्डर है, गैप है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर कुछ दिख ही नहीं रहा। तो वो सारी चीजें अगर मुझे दिखानी है तो हम यहाँ पर देखेंगे एक एट्रीब्यूट है, टेबल के अंदर लगेगा वो। मैंने टेबल के अंदर लिखा बॉर्डर और 1 लिख दिया। हाँ, पता चल गया कुछ चीज बनी है। तो अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये हम लोगों ने टेबल बनाया है और ये दिख रहा है। सही है, तो
अब हम कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें, इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ ताकि हम सही से समझ पाए। सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये जो एक बॉक्स है इसे हम कहते हैं सेल। एक बॉक्स को हम कहते हैं सेल। अब अगर आप सेल के बाहर देखें यानी सेल के इस साइड देखें तो ये स्पेस आ रहा है। जी तो हाँ जी। सेल के बाहर स्पेस को हम कहते हैं सेल स्पेसिंग। अच्छा, सेल के बाहर जो स्पेस होती है, सेल स्पेसिंग होती है, जो ऊपर वाला बॉर्डर है वो ना? नहीं, इसके बाहर जो वाइट स्पेस आ रही है। अच्छा, ये वाली। ठीक है। अब सेल के अंदर जो स्पेस होती है उसे हम कहते हैं सेल पैडिंग। ठीक हो गया। यानी कि अगर मुझे सेल स्पेसिंग हटानी है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सेल स्पेसिंग इक्वल्स टू 0। ठीक। तो आप देखेंगे ये क्या करता है, इसे डैश लिख, तो आप देखें इसने 0 कर दिया। वो आपका जो डिफरेंस है ना वो खत्म हो गया, स्पेस यानी खत्म कि हो गया। इसके बीच में जो स्पेस था, ये जो स्पेस था ना, इसने क्या कर दिया, 0 कर दिया। हाँ। अब अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ सेल पैडिंग 10 लगा देता हूँ, यानी कि इसके अंदर स्पेस आ जाए। अच्छा, वो जरा रास्ता बन गया था, चौखा हो गया। तो ये हम लोगों ने अपने टेबल को थोड़ा सा और अच्छा इनहेंस कर लिया। यहाँ तक कोई मसला? अब तो ठीक है भैया आपसे। आप दोनों में किसी को भी? ओके, डन है, डन। अब टेबल्स के अंदर दो तीन चीजें और हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल हेडिंग्स, यानी कि अगर आप टेबल के अंदर चेक करेंगे जो हम बना रहे थे, इसके अंदर फर्स्ट जो लाइन थी उसके अंदर कुछ चीजें बोल्ड थी एंड उसके नीचे जो चीजें थी वो नॉर्मल तरीके से दिख रही थी। तो वो जो ऊपर वाली चीजें बोल्ड थी ना वो थी टेबल हेडिंग TH। यानी कि अगर आपको हेडिंग्स लिखनी है तो आप TH से लिखेंगे। मैं फर्स्ट वाले ना, जो फर्स्ट वाली रो थी उसको मैं कर देता हूँ TH से। अब वो हेडिंग हो गया। तो अब वो देखें क्या हो गया, बोल्ड हो गया। हाँ, ये चीज़ हमने नोट ही नहीं की वैसे पहले। जी जी, ये चीज थी। अब मैं सब में चेंज कर देता हूँ TH। हाँ, अब आप देखें सब बोल्ड हो गया। सब नोट हो गया ऐसे ही। तो ये हमारे अब पास ठीक। है TH, टेबल हेडिंग्स। सही। अब जो है ना हमारे पास दो और चीजें आती हैं टेबल के अंदर जो आपके टेबल को और अच्छा बनाने के लिए यूज होता है। जैसे अगर मैं आपको एक टाइम टेबल दिखाता हूँ, मैंने लिखा टाइम टेबल HTML, ताकि HTML का टाइम टेबल शो करे जिसको हम बना सकें। जैसे कि इस तरीके का टाइम अगर आप देखें, ये अच्छा नहीं लग रहा तो इसको ही सिंपल देख लेते हैं जो हम बनाते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल सा टाइम टेबल है। अगर आप इस टाइम टेबल के अंदर नोटिस करें तो सबसे पहले तो फर्स्ट जो TD है उसने पूरी जगह ली हुई है। आर्स जो है उसने पूरी जगह ली हुई है। लंच जो है और उसने पूरी जगह ली हुई है। ठीक है। तो सबसे पहले तो समझना पड़ेगा इसने किस तरीके से जगह ली है। अच्छा, अब सबसे पहले अगर मैं लंच की बात करूं तो आप ये बताइए ये कॉलम्स में जगह ले रहा है या रॉज में जगह ले रहा है? मेरे ख्याल से तो ये दोनों में नहीं मेरा। नहीं, ये कॉलम में जगह ले रहा है। कैसे? क्योंकि अगर आप देखेंगे ये एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, पांच कॉलम ले रही है। अच्छा, तो और रोज में नहीं आ सकता? रॉस तो ये एक ही ले रहा है ना, एक ही रो है इसके पास। हाँ, एक रोज और कॉलम में भी आ रहा है। ठीक है। अब अगर मैं आर्ट्स की बात करूं तो आर्ट्स ज्यादा रॉज ले रहा है।
1 2 3 4 5 6 6 रॉस दे रहा है आर्स। अच्छा ठीक है। अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं, प्रोजेक्ट कितने रॉस दे रहा है? 1 2, सही है। हाँ अगर मैं ठीक है, टाइम नेक्स्ट टेबल, वाली। क्या कह रहे हैं? ठीक है, नेक्स्ट वाली फिर दो हो गई ना। मैं समझा नहीं। चलिए ठीक है, आप कंटिन्यू करें, बात देते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास टाइम टेबल है तो वो कितने कॉलम्स दे रहा है? टाइम टेबल तो सारी जगह है, 1 2 6 है। 3 4 5 6। हाँ तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है, यानी कि कॉलम्स और रॉज इसने लिए हुए हैं। तो हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इस टेबल को हम कुछ नहीं करते, एक और नया टेबल बनाते हैं। ये मैंने कैसे किया? इसको करने के लिए अगर आप टेबल पे आएंगे ना और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये कुछ एरोज दिखेंगे और आप क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इसको दोबारा करना ये फंक्शन, ये एक बार देखिए, दोबारा करना। ये जो बटन है टेबल पे हाँ आया, अभी नहीं दिखेगा, ये हाइड है। अच्छा। लेकिन जब मैं माउस लेके जाऊंगा तो ये दिखेगा, ठीक एंड है, जब मैं क्लिक करूंगा तो ये बंद कर देगा। हाइड हो गया। अब हमारे पास आता है टाइम टेबल वाला। तो मैंने यहाँ पर एक टेबल टैग लगाया, एंड इन दिस टेबल टैग अगर आप देखें कितने रॉज है कितने कॉलम्स है, बताइए। आप दोनों बताइए, आप नहीं बताइएगा। अब तो हम बताएंगे। 6 कॉलम्स है, 7 रॉज और 6 कॉलम्स। देख लेते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7, 7 रॉ हो गए। 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हो गए। एक इसने बताया, मीरा बेरी ने बताया 7 कॉलम्स और 6, 7 रॉज और 6 कॉलम्स। बिल्कुल सही बताया, दोनों ने सही बताया। सही, तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले तो 7 रॉज बनाने बनेंगे, यानी कि टी आर बनेगा कितना? 1, टी आर 2, टी आर 3, टी आर 4 5 6 7। तो ये हम लोगों ने बना लिया 7 टी आर। अब अगर मैं इसके अंदर सबसे पहले टी आर की बात करूं तो सबसे पहले टी आर के अंदर कितना टी डी है? आप बताइए। मैं बता देता हूँ। जी, फर्स्ट रॉ के अंदर कितने टी डी है? जी, एक ही है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? आप कंटिन्यू रखिए, मैं एक मिनट पता कर जाता हूँ, आप स्टॉप ना करिएगा। ओके, तो ये आ गया फर्स्ट टाइम टेबल। अब दूसरे रॉ के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? सबसे पहले आ जाएगा आर्स, दूसरी चीज आ जाएगी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा आर्स, उसके बाद मैं लिख दिया मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। अब आप बोलेंगे कि जो आर्स है ये तो हमें हर जगह चाहिए, यानी हर जगह का मतलब कितने रॉज में चाहिए? 6 रॉज में चाहिए। लेकिन हम इसे इसके साथ क्यों लिख रहे हैं? ये एक सवाल आता है। तो आर्स को हम इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पर ताकि एक प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज करेंगे जो ये सारे रॉस को ले लेगा। तो इस वजह से हम आर्स को इसमें लगा रहे हैं। अब इसी तरीके से मैं साइंस वगैरह जो भी चीजें वो लिख देता हूँ। मैंने लिखा सबसे पहले तो एक टीडी बनाया, उसके अंदर लिख दिया साइंस। दूसरा टीडी बनाया, उसके अंदर लिख दिया मैथ्स। एंड यही चीज कॉपी पेस्ट है तो इसको कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने। उसके बाद है आर्ट्स, तो मैं यहाँ पर टीडी लगाकर आर्ट्स लिख दूंगा।
अब यही चीज दूसरे टीआर के अंदर भी है तो वही चीज लिख देंगे, सिंपल। तो आप देखें ये, अच्छा फ्राइडे का नहीं लिखा है, अच्छा फ्राइडे का तो लिखा जाएगा जब ये आवर्स सही से होगा। अब आएगा लंच, फर्स्ट टीआर कंप्लीट हो गया, सेकंड टीआर हो गया, थर्ड टीआर हो गया, फोर्थ टीआर हो गया। अब हमारे पास आता है फिफ्थ टीआर, इसके अंदर सिर्फ एक टीडी आएगा और आएगा लंच, लेकिन टीडी के अंदर नहीं आएगा। अगर आप देखेंगे ये जो है ये आ रहा है बोल्ड, तो आप इसको लगा देंगे किसमें, टी एच के अंदर। तो ये लंच लिख दिया, उसके बाद आ जाएगी वही सारी चीजें, तो इसको मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट। लेकिन इसके अंदर एक और इजाफा है प्रोजेक्ट्स का, तो इसके अंदर मैं लगा दूंगा प्रोजेक्ट, लेकिन इसके अंदर मैं प्रोजेक्ट नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की जो रॉज है हमें 2 लेने हैं, तो वो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसको एक बॉर्डर दे देता हूँ ताकि अच्छा लगे, बॉर्डर 1 एंड सेल स्पेसिंग को मैं कर देता हूँ 0। तो ये देखें इस तरीके से दिख रहा है। ये ऊपर वाले टेबल को मैं बंद ही कर देता हूँ, मैंने इसको कर दिया कमेंट, अब ये नहीं दिखेगा, अब सिर्फ ये दिख रहा है। यहां तक किसी को भी कोई मसला? ओके। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टाइम टेबल को मुझे 1 2 3 4 5 6 कितने कॉलम्स देने, 6 कॉलम्स देने। तो मैं इस टीडी के अंदर लिख दूंगा कॉल स्पैन और मैंने लिख दिया 6। तो आप देखें इसने क्या किया, पूरा 6 ले लिया। अब ये सेंटर में क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने इसको टी एच में नहीं रखा, टी एच में आएगा ये। अब ये हो गया डन। कॉल स्पैन ने क्या किया, इसके 6 कॉलम ले लिए। कॉल स्पैन मैंने लगाया, सिर्फ कॉल स्पैन लगाया है। कॉल स्पैन के अंदर लिखा 6, यानी 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स इसने ले लिए। अब उसके बाद आती है आर्स की बारी। मुझे आर्स को कितने रॉज देने, 1 2 3 4 5 6। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा रॉ स्पैन, और रॉ स्पैन के अंदर मैंने लिखा 6, तो ये क्या करेगा 6 रॉ ले लेगा। ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? अब इसी के बाद लंच आता है। लंच के अंदर क्या चीज है, लंच को हमें कितने कॉलम्स देने, 1 2 3 4 5। तो मैं लंच पे आऊंगा और इसे कितने कॉलम्स दे दूंगा, कॉल स्पैन 5। अब मसला ये है कि अच्छा यहाँ पर आर्ट्स नहीं है ना, यहाँ पर आर्ट्स नहीं है, मैंने आर्ट्स ऐड किए हैं, तो आर्ट्स को यहाँ से हटा देते हैं, सिंपल हो गया। अब प्रोजेक्ट को मुझे कितने रॉज देने हैं, 1 रॉ तो इसके पास है, मुझे देने हैं 2 रॉज, तो मैं इसको लिख दूंगा रॉ स्पैन 2, रॉ स्पैन 2। तो इसने पूरी बिट ले ली। और इसी तरीके से हम लोगों ने बना लिया टाइम टेबल यूजिंग रॉ स्पैन और कॉल स्पैन। ये चीज सबको समझ आ गई, आपको भी समझ आ गई? ओके डन। अब जो है ना हम असाइनमेंट्स भी करते जाएंगे इंशाल्लाह, मैं आप लोगों को असाइनमेंट भी दे दूंगा। अभी जो है 16 पे स्टार्ट हुई थी ना हमारी क्लास, 16 यानी कि हमारी जो क्लास है आधे घंटे की हो चुकी है शायद से। लेट मी चेक, हाँ आधे घंटे की हमारी क्लास कंप्लीट होने वाली है बस। तो यहाँ तक हमारे पास किसी को भी कोई मसला नहीं है, और आज हम लोगों ने टेबल्स भी कवर कर लिया। अब इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम देखेंगे, क्या देखेंगे, फॉर्म्स देखेंगे, लेकिन कुछ और चीज़ें देख लेते हैं टेबल्स के अंदर।
एक और चीज है जो है आप लोगों को बता देता हूँ कि बीजी कलर, अगर आप बीजी कलर लगाकर कोई भी कलर का नाम लिखते हैं ना तो वो कलर आ जाता है। मैंने साइंस में लिखा तो वो कलर आ गया। तो बस ये एक चीज थी। और बस आप लोगों को असाइनमेंट दे देता हूँ मैं टेबल HTML का, 2-3 असाइनमेंट्स दूंगा ताकि आप लोगों के पास काम आ जाए। ये एक असाइनमेंट है, सिंपल बनाना है ये एक असाइनमेंट है। अगर प्रॉब्लम्स होंगी तो पूछ लिएगा, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जवाब दूंगा। मैं इतना हार्ड असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ, सिंपल ही असाइनमेंट दे रहा हूँ। एक ये असाइनमेंट दे रहा हूँ। और आप लोगों को मैं दे देता हूँ। अच्छा भाई बात सुने, आप इनसे पूछ लें कि आप 3 असाइनमेंट कर लेंगे या 1 कर लेंगे, क्योंकि इनकी यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट एक आई हुई है। ये अगर आधे घंटे भी बैठेंगे 15 मिनट भी बैठेंगे तो ये हो जाएगा। चलो ठीक है, कर लेंगे या मैं से कम दे दूँ असाइनमेंट्स? पूछ लें इनसे, पता नहीं कोई जी जी वही मैं पूछ वैसे लेता हूँ। आप लोगों को 3 असाइनमेंट्स दूँ? जी ये काफ़ी ओके मैंने। कर लेंगे। चलो बात अच्छी है भाई। ओके तो ये एक असाइनमेंट हो गया सिंपल। ये आप लोगों का ग्रुप है और इस ग्रुप के अंदर मैं सेंड कर देता हूँ फर्स्ट असाइनमेंट। हाँ, ये वाला असाइनमेंट है। ठीक है। दूसरा असाइनमेंट है ये बनाना है, हाँ, तो ये भी सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप में। तीसरा असाइनमेंट है ये। कलर्स मैंने बता दिए कि कैसे लगाने, तो आप कलर्स लगा सकते हैं सिंपली। और अगर नहीं समझ आए तो आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं अबाउट दिस, और अगर नहीं समझ आए फिर भी मुझसे आप ग्रुप में पूछ लें तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। ठीक। ओके। और रिकॉर्डिंग भी जल्दी भेज दीजिएगा, फॉलोअर है।